स्थिति ये है कि हमारा जो उत्तराखंड है, आज की जो ये सरकारें हैं, जो ये हमारे शासक बने बैठे हैं, इनको हमारी चिंता थोड़ी है। अगर आप ये सोचें कि ये आप और हम तो केवल वोट के अधिकारी हैं, बस किसके अधिकारी हैं? वोट दे देते हैं और वोट देते समय आपस में लड़ जाते हैं। और लड़ाते कौन है? बोलिए यही सब लड़ाते हैं। अब हम आपस में लड़ते रहते हैं और ये जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इनको इनके मन में उत्तराखंड के प्रति कोई पीड़ा थोड़ी है। अगर इनके मन में उत्तराखंड के प्रति अगर पीड़ा होती तो आज जो भू कानून, जो मूल निवास है, बोले वो भू कानून लागू हो जाता। आज हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रहता। आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने बलिदान दिया, जिनका संकल्प था कि हमारा उत्तराखंड इतना दिव्य हो, इतना पवित्र हो, जहां पर ऋषि मुनियों की जो धरती है वो परंपरा बनी रहे। लेकिन आज जो हमारे शासक प्रशासक हैं, इन्होंने अपने हितों के लिए, अपनी झोलियों को भरने के लिए उत्तराखंड को आज महाराज ऐसी स्थिति बना दी कि नोच नोच करके खा डाला है। उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, आज उन्हीं को दर दर भटकना पड़ रहा है। भू कानून अगर होता तो हमारा उत्तराखंड आज सुरक्षित रहता, दिव्य रहता, निर्मल रहता, पावन रहता, पवित्र रहता। लेकिन आज भी बहुत से युवा, अनेक युवा हैं जो इस भू कानून के लिए आज आंदोलनरत हैं। और मैं तो अपनी कथा के माध्यम से कहता हूं कि अगर आप सब लोगों को उत्तराखंड से, अपनी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, अपनी कर्म भूमि से अगर प्रेम है तो आप संगठित होकर के चले। कैसे चले? संगठित होकर के चले। ये छोड़िए ये पार्टी कि हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के हैं। कोई पार्टी किसी को कुछ नहीं देती है। ये सब है केवल दिखावा है। ये तो आप और हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग हैं। ये शाम को दोनों इकट्ठे बैठे रहते हैं, साथ में बैठ करके भोजन करते हैं और आप और हम आपस में गुत्थम गुत्था करते हैं। इसलिए आज भी आप सभी से मेरा निवेदन जद गई कथा ते सुनना चाहिए। अगर तुम ते उत्तराखंड से प्रेम जे तो एक होगी, संगठित होगी। अब आना चुनाव 2027 में अब ताकत दिखे दिया और इन ताकत दिखावा कि जो भू कानून और मूल निवासी हैं, मूल निवास भू कानून पक्ष में जो नेवता आवाज उठा लो वह तो ही वोट दिया, नहीं तो क्या और देने जरूरत भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आज हम जागृत नहीं हुए, आज अगर हमने अपने उत्तराखंड को नहीं बचाया तो कल ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा और हम यहाँ द्वयम दर्जे के लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्वयम दर्जे के। हम यहाँ नौकर बन के रह जाएंगे और बाहर के लोग यहाँ पर राज करेंगे, जिन्होंने हमारी देवभूमि को छिन्न भिन्न कर दिया। आज आप विचार करिए, देखिए जरा, हमारा जो ऋषिकेश है कितना सुंदर लगता था। सन 2000 की बात है तो यहाँ पर ऐसा लगता था कि साक्षात ऋषि मुनियों की पावन धरती है। लेकिन आज उन भ्रष्ट लोगों ने हमारी देवभूमि को ऐसा छिन्न भिन्न कर दिया कि देवत्व तो यहाँ रह ही नहीं गया, यहाँ तो अयाशी का अड्डा बना दिया है। घर घर में शराब बिक रही है, लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो बर्बादी की कगार पर हैं। माता पिता बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी लगन के साथ अपने संतान को पालते हैं और वो बड़ा होकर के नशे में डूब जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया। माता पिता दुखी हैं। बोले इन सबको कौन सुरक्षित करेगा? भाई हमारा अगर नेतृत्व अच्छा हो तो किसी की मजाल क्या हो कि कोई नशे का व्यापार कर सके। देवभूमि की ये हालत हो गई कि आप जिस चौराहे पर खड़े हो जाओ वहां पर मदिरा बिक रही है। हमने ऐसा सोचा था? ऐसा उत्तराखंड सोचा था किसी ने? है? किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज आप और हमें केवल आपस में लड़ते रहते हैं। सब यही सोचते हैं कि हम क्या मतलब हमारे तरफ जाए हो। लेकिन याद रखना, चिंगारी पहले बहुत छोटी होती है,
क्या होती है? हम यही सोचते हैं कि बगल वाले का तो जला, हमारा थोड़ी जला। लेकिन चिंगारी जब फैलेगी तो प्यारे याद रखना, एक का नहीं, बोले तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारा भी आएगा। और जब तुम्हारा नंबर आएगा कि जाके पग फटी न बिवाई, वो पीर पराई क्या जाने, जिसके पैरों में बिवाई नहीं फटी है वो दूसरे की पीड़ा को नहीं जान सकता। इसलिए आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे कि अगर तुम अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से प्रेम करते हो तो भू कानून मूल निवास इसके लिए आवाज उठाओ, संगठित हो जाओ। और जब इसके लिए आवाज उठाओगे तो फिर चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी है, कितना भी बड़ा शासक प्रशासक है, उसको हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। अरे आप विचार करिए, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो महाराज हमारी मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने कितना बड़ा बलिदान दिया। लेकिन जब ठान लेती है देवभूमि की माता, तो वो माता है कि जो अपने बच्चे को दुग्धपान करा करके बड़ा करके और बड़ा हृदय दिखा करके अपने पुत्र को देश की सीमा पर भेज देती कि जा दुश्मनों से लड़, उनको समाप्त कर दे। लेकिन बेटा पीठ दिखा करके वापस मत आना। मातृभूमि की रक्षा करते करते जब एक माँ का लाल जब देश की सीमा पर शहीद हो जाता है तो वो माता पिता गर्व से साथ कहते हैं कि मेरा पुत्र है, मुझे उस पर गर्व है, उसने देश की सेवा के लिए अपना बलिदान दिया है। कितना बड़ा त्याग है उस मां का। अरे इतने बड़े त्यागी, इतना बड़ा त्याग। तो मैं यहां से निवेदन करना चाहूंगा उत्तराखंड में बैठे हुए उन शासक और प्रशासकों से, एक दिन आएगा जब हमारे उत्तराखंड जागेगा, और जब उत्तराखंड जागेगा तो फिर आपको हमारी बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें त्याग की आवश्यकता है। जो युवा इस आंदोलन में अग्रसारित हो रहे हैं, जो भी इसका नेतृत्व कर रहा है, अपने अपने नगरों में सब जगह करो आंदोलन, सब जगह आज मांग करिए। और जब मांग करोगे तो इनको मानना पड़ेगा। आज विचार करिए, आप चिंतन करिए कि आप इस देवभूमि में रहकर भी, जिस देवभूमि को हम स्वर्ग मानते हैं, उस देवभूमि को आज नशे का अड्डा बना दिया है। इसलिए हमें बचाना होगा, उठना होगा। और ये शक्ति अगर कोई हमें देता है तो वही मां गंगा हमें यही शक्ति प्रदान करती है, वही परमपिता परमात्मा।